हम चलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते, उठते बैठते, हम आसाइश लेना चाहते हैं। घर बैठे हम चाहते हैं कि पिज़्ज़ा भी घर आ जाए, दोस्त भी घर मिलने आ जाएं, आसाइश की तरफ आना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। जब बंदा कंफर्ट जोन में रहता है तो बहुत सारे और मसाइल बढ़ते हैं। सिटिंग की जो कंडीशन है ना, वो स्मोकिंग बनती जा रही कि जितना आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग करेंगे उतने हमारे जो मसाइल है वो बढ़ना शुरू होते हैं। 5 बजे ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और सारा दिन हम काम कॉन्टिन्यूसली करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा पोस्चर कहाँ पे खराब हो रहा है और ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी की जो नीड है वो क्या कह रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर ए अरमाडा। यू नो वेरी वेल, आई एम होस्ट एट कासिम अली शाह फाउंडेशन। हेल्थ सेगमेंट को देख रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफिस एर्गोनॉमिक्स। इसकी तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि यस प्लीज़, कि बेसिकली हमारा जो पोस्चर होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक करेक्ट होता है और दूसरा रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट पोस्चर। हम बेसिकली ये करते हैं कि पोस्चर अपना जब ठीक कर लेते हैं ना, तो फिर दूसरों को गाइड करना शुरू करते हैं कि कैसा हमारा पोस्चर होना चाहिए। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे कि अब वी आर लिविंग इन डिजिटल एज, और डिजिटल एज में एक्टिव रहना सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस है। और इस एज में जैसे कि कंप्यूटर, आईटी, आप लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, घर पे भी बैठे हुए, इवन कि आप चलते फिरते भी यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर देखा कि लोग बाइक ड्राइव कर रहे थे, बाइक पे भी यूज़ कर रहे होते हैं, गाड़ी में बैठे हैं वहाँ पे भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो घरों में तो आप डेफिनेटली यूज़ करते हैं। तो इस वाले से जैसे ये कहा जाता है, WHO की जानब से एक स्टेटमेंट भी है कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। कि जैसे हम स्मोकिंग पहले करते हैं ना, तो सिटिंग जो अब सिटिंग की जो कंडीशन है ना, वो स्मोकिंग बनती जा रही कि जितना आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग करेंगे उतने हमारे जो मसाइल है वो बढ़ना शुरू होते हैं। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, आपका पोस्चर आगे हो जाता है, जिसको हम स्लाउच पोस्चर कहते हैं, कि आप गर्दन आगे झुका के और लैपटॉप भी यूज़ कर रहे होते हैं। आपकी पोजीशन जो है ना वो मेंटेन नहीं रहती, या प्रॉपर उस तरह से नहीं होती। तो ऑफिस एर्गोनॉमिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एर्गो मीन होता है वर्क, नॉमिक्स मीन होता है लॉ। वर्क के बारे में लॉ ऑफ वर्क एट ऑफिस या एट वर्क प्लेस। इस चीज़ को तो आप समझ आ गए होगे, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स पहले आप लोगों ने शायद पोस्टर पढ़ा हो कि ये क्या है या इस तरह। तो ये एक बड़ी केमिस्ट्री है और पोस्चर एक बहुत बड़ी साइंस है। आजकल के दौर में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इसको बड़ी निगलेक्ट किया जाता है, या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जिस तरह से देनी चाहिए। तो इसलिए आज हमने ये टॉपिक रखा और इसको हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एर्गोनॉमिक्स, ये क्या है। इसको हम डिटेल में जानेंगे और आप लोगों से भी हम पूछेंगे कि आया कि आप लोगों में से कौन से लोग ये समझते हैं कि वो उनका ठीक पोस्चर है, या जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि हमारा पोस्चर ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग सारे स्टूडेंट्स भी हैं और कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, तो कौन आप में से समझता है कि मेरा पोस्चर ठीक है? वॉलंटियरली आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप समझते हैं, राइट? और कौन है आप में से? टॉपिक कवर कर लेते हैं। नहीं, आप खुद को समझते हैं? अभी टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे। क्या समझते हैं कि आपका ठीक है पोस्चर? ठीक है? नहीं है। और कौन समझते? अभी तो सर हमें यही लगता है कि हमारा पोस्टर ठीक ही हो। ठीक है, राइट। राइट। तो एक भाई वॉलंटियरली वो कह रहे थे कि मेरा पोस्चर ठीक है। तो इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे और फिर वो खुद ही एनालाइज करेंगे कि हम किस पोजीशन में बैठते हैं या किस तरह से हमें बैठना चाहिए। तो ये है जी एर्गोनॉमिक्स, और ये एक बहुत बड़ी साइंस है जहां आप ऑफिस में बैठते हैं और उस बैठने के बारे में हम किस तरह से बैठ सकते हैं या किस तरह से फिटेड रह के हम अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो ये एक पूरी साइंस है, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, ये वो कह रहा है कि इफ़ यू वर्क 40 आवर्स अ वीक, यू स्पेंड 25% ऑफ द होल वीक एट योर वर्क प्लेस। इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ का जो चौथा हिस्सा आप काम पे गुजार देते हैं, और वो जो चौथा हिस्सा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उस चौथे हिस्से के बारे में हम सोचते नहीं हैं। देखें ना, 40 घंटे हफ्ते में हम सुबह 9 से 5 बजे ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सारा दिन हम काम कॉन्टिन्यूसली करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा पोस्चर कहाँ पे ख़राब हो रहा है, और ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी की जो नीड है
वो क्या कह रही। सबसे बड़ा मसला ये कि जो लोग 40 में, पहले ये होता था कि 40-50 में लोग जाके वो नेक पेन का शिकार हो जाते थे, बैक एक होना शुरू हो जाती थी, गर्दन में कहीं ना कहीं वो मसाइल आना शुरू हो जाते थे। आजकल एक आप टर्म सुनते हैं कि जी हमें जो ना माइग्रेन हो गया, माइग्रेन जिसको हम कहते हैं, आधे सर का दर्द। तो आधे सर का दर्द वो क्यों होता है? कोई तो एक मेडिकल रीज़न भी हो सकती है, दूसरा ये कि हम पोस्चर ठीक नहीं रहते। जब हमारा पोस्चर ठीक नहीं होगा, मोबाइल आगे या लैपटॉप आगे झुक के यूज़ करेंगे, तो हमारे जो सर का वज़न है ना, उसको होल्ड करने के लिए हमारे जो मसल है नेक के, ये जो ट्रेपीजियस मसल है बड़ा, ये कहीं ना कहीं अपना ज़ोर लगा रहा होता है उस पूरे वेट को, नेक हमारा जो सर का वेट है उसको होल्ड करने में। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे टेंशन जनरेट होगी, ठीक है। वो टेंशन जब जनरेट होती है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जो मोरे हैं वो दबना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारी जो नर्व्स हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। फिर ये पेन जो है ना वो रेडिएट होना शुरू हो जाती है, और हम समझते हैं कि हमारे सर दर्द है। फिर हम कोई पेन किलर ले रहे होते हैं, या कोई और सनफ्लेक्स ले रहे होते हैं, या पैनाडोल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उसकी तो बाद में आएगी जो पेन किलर के कितने नुकसान हैं या कितने फ़ायदे हैं। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस पेन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, या ऑफिस में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसको कैसे, किस तरह से हम इस पोस्चर में अच्छे पोस्चर मेंटेन करके कैसे बेहतरी ला सकते हैं। ये है जी एर्गोनॉमिक्स की मेंटेन ना करने की वजह से हमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको डिस्कस किया। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम चलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते, उठते बैठते, हम आसाइश लेना चाहते हैं। घर बैठे हम चाहते हैं कि पिज़्ज़ा भी घर आ जाए, दोस्त भी घर मिलने आ जाएं, या वो सब्ज़ी या दही भले, या वो जो दही हमने घर वालों के कहने पे लानी है, वो भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्डर करके हमें घर पे ही वो मैसर हो जाए। तो हम जो है ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आसाइश की तरफ आना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। जब बंदा कंफर्ट जोन में रहता है तो बहुत सारे और मसाइल बढ़ते हैं। अभी जैसे कि हमारा जो फूड है वो उतना ऑर्गेनिक नहीं हम इनटेक कर रहे होते, फास्ट फूड की तरफ जा रहे होते हैं, और फास्ट फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो होते नहीं हैं, ठीक है। हम खाना खाते हैं जी टेस्ट के लिए, टेस्ट बर्ड्स के लिए ना, ठीक है। तो जब हम खाना टेस्ट बर्ड्स के लिए खाएंगे तो फिर बॉडी की जो नीड्स है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे। छोटी एज में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी डाइट नहीं ठीक। पहले ये सुनते थे जी बुढ़ापे में वो पेरेंट्स का जी नेक पेन निकल आई, या बैकिक आ गई, या और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब बच्चों में भी अब ये देखने को हमें मिल रहा है। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जी, वो डॉक्टर साहब ये मैं बाइक चला रहा था तो मेरे ना इधर दर्द निकलना शुरू हो गई। मैं क्या, आप क्या करते क्या? बस पढ़ता हूँ। मैं कि मोबाइल कितना यूज़ करते हैं वो पता नहीं, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी, इवन कि 6-6 घंटे लोग सोने से पहले भी यूज़ कर रहे होते हैं, कॉलेज में भी यूज़ कर रहे होते हैं वो। तो ये रूटीन है हमारी, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे डायबिटीज़ नंबर 1 पे पाकिस्तान आ गया ना, इसी तरह ये भी जो मसाइल है ना, कंधे का दर्द, फिर बैकिक पेन हो जाती है। आपने सुना होगा L4-5, ये कॉमन एक डिस्क बल्ज की डिजीज़ है पाकिस्तान, ठीक है। ये जो मोरों के दर्द आना शुरू हो जाते हैं, ये भी इसी से लिंक्ड है, क्योंकि एक बीमारी जब हम उसको टैकल नहीं करेंगे, उसको अपनी रूटीन चेंज करके नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे ना, तो ये मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जब तक हमें डराया नहीं ना जाएगा, हम उसको बेहतर नहीं करेंगे। तो आज डराने के लिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, और आपको बताऊँगा कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं आपके लिए भी, और आपकी आने वाली जो नस्ल है उसके लिए। अच्छा जी, अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जी हम पोजीशन देखते हैं कि चेयर की क्या होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो चेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप लोग जो ऑफिस में बैठ रहे होते हैं, अगर बड़ी चेयर हो तो आप थोड़ा ना अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं कि यार ये चेयर बड़ी है, लैपटॉप या कंप्यूटर मेरे से नीचा लग रहा है। तो कोशिश करते हैं आप उसको डाउन करें और बैलेंस लेके आएँ, ठीक है। बेसिक वजह ये है कि आप जब चेयर ही वो पोर्टेबल नहीं है या वो चेंज नहीं हो सकती, तो आप फिक्स बैठे हैं तो आप कोशिश करेंगे यार कहीं ना कहीं बैठा रहूँ, और वो कोशिश में लगे रहते हैं यार चलो सारा दिन इसी पे बैठ लेता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। अब वो कहते हैं कि एडजस्ट योर चेयर हाइट टू दैट व्हेन यू पुट योर फिंगर्स ऑन द मिडल रो ऑफ द कीबोर्ड। वो कहता है हाइट आपने एडजस्ट करनी है। हम जब यूज़ कर रहे होते हैं ना, हमारे हाथ भी आगे होते हैं, चेयर पीछे होती है, और ये एंगल बना के हम यूज़ कर रहे होते हैं कीबोर्ड, तो फिर गर्दन भी आगे हो जाती है, चेयर अगर पीछे है
तो इस पोस्चर में जब आप रहेंगे 6 घंटे कॉन्टीन्यूसली या 4 घंटे या 5 घंटे, तो डेफिनेटली आपका जो बैक है वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मैनेज करनी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि फोर आर्म्स और हैंड जो है ना हॉरिजेंटली होने चाहिए। हॉरिजेंटली क्या होता है ये प्लीज़, ये पहले मैं ये बता रहा था कि इस पोजीशन में हम कर रहे होते हैं या इस पोजीशन में। अगर स्क्रीन ऊपर है तो गर्दन हमारी ऊपर रहेगी, अगर नीचे तो हम नीचे झुक के वो काम करते रहेंगे। तो वो कह रहे हैं हॉरिजेंटली होनी चाहिए स्क्रीन, जो एलईडी है या जो मॉनिटर है वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने स्ट्रेट होना चाहिए। ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए या ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, कि स्टैंडर्ड लेवल। हॉरिजेंटली जब आपके हाथ होंगे यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा आपकी रिस्ट पे। जब ये रिस्ट में एंगल बनाने की कोशिश करते हैं ना हम, तो यहाँ पे भी ज़ाहिर बात स्ट्रेस, आपने सुना होगा कार्पल टनल सिंड्रोम। ख़वातीन ज़्यादा जब वो आटा गूंद रही होती हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई फीमेल इसका जो इफेक्ट बिल्कुल। तो इसी तरह जब ख़वातीन वो आटा गूंद रही होती हैं, एंगल चेंज हो रहा होता है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जब आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, कीबोर्ड पे लिख रहे हैं, तो ये एंगल जब नीचे जाएगा इस पर ज़ाहिर बात स्ट्रेस आएगा, या जब ऊपर होगा तो भी स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो इसको हमने एंगल फ्री करना है। वो कह रहा है कि फोर आर्म और हैंड जो है ना हॉरिजेंटली पोजीशन में होना चाहिए और एल्बो वर्टिकली अंडर योर शोल्डर। कभी आपने सोचा है कि हमारा जो एल्बो है वो शोल्डर के नीचे एक सेब में वर्टिकली हो? कभी हमने गौर किया? आप में से बहुत सारे लोग, इवन के कभी कभी मैं भी जब वो उस जोन से बाहर आता तो वो चीज़ें फिर आ जाती हैं। जब सोचते हैं तो फिर वो सारी बात है, फिर उस पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। तो हम ये नहीं सोचते, हमें पोस्चर के बारे में नॉलेज ही नहीं, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है ना फिर पेरेंट्स बताते हैं। तो अब ये नीड है, ज़रूरत बन गई, इसकी तरफ हमें आना है ताकि हम इस चीज़ से बाहर निकलें या फर्दर कॉम्प्लिकेशन उससे हम बच सकें। तो अब वो कह रहे हैं कि आपके जो है एल्बो है वो किस पोजीशन में होनी चाहिए? वर्टिकली अंडर द शोल्डर, ये पोजीशन होगी। फिर आपके जो फोर आर्म्स हैं और आपके जो रिस्ट है वो हॉरिजेंटली होगी। ये पोजीशन में जब आप खड़े होंगे या बैठे होंगे कितना कंफर्टेबल फील करेंगे? देखें, आप ट्राई करके देखें सभी लोग। अभी तो ये मैं आपको ये बताया ना, उसके बाद हम पीछे पूरे जो आपकी जो बॉडी है, बैक, उसको भी आपने स्ट्रेट करके बैठना है, सीधा होके। आपकी जो लेग्स हैं वो पूरे 90 के एंगल पे बेंड हो, आपकी नी 90 के एंगल पे बेंड होनी चाहिए, कोई उसके ऊपर कोई स्ट्रेस या दबाव नहीं होना चाहिए। अगर चेयर बड़ी है तो उसके नीचे आप एक बॉक्स रखें। कुछ ख़वातीन के जो हाइट छोटी होती है या चेयर बड़ी होती है तो उनकी टांगें इस पोजीशन में आके वो टोज़ को प्रेस कर रही होती हैं। जब टोज़ को प्रेस कर रही होती हैं तो थाई के नीचे और आपकी जो नी है इसके नीचे प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब प्रेशर डेवलप होगा तो जो नर्व वहाँ पे गुजर रही होती है ना वो पिंच हो जाती हैं, कहीं ना कहीं उनकी सप्लाई वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपने देखा है अक्सर ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा बैठे रहते हैं उनमें ये चीज़ पेन डेवलप होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा बूढ़ों में होना शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल यंगस्टर में भी चीज़ पाई है। एक मेरा पेशेंट है, वेरिकोज वेन का है, वो 15 साल से वो ऑफिस में ही जाता है, सुबह जाता है और रात को घर आ जाता है। वो कहता है डॉक्टर साहब ये मेरी जो है ना पिंडलियाँ कालियाँ होना शुरू हो गई हैं, जो ब्लड ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं कि ये क्या करते क्या हैं जी? कहता जी मैं ऑफिस में बैठता हूँ, काम तो करता नहीं है, फिर क्यों हो गया? मैं कि चेयर किस तरह की? वो कहते जी टूटी हुई चेयर है, उस पर मैं डेली ऐसे ही बैठता हूँ। तो ये चीज़ अगर होगी, अगर पोस्चर ही नहीं उसने मेंटेन किया तो ज़ाहिर बात है फिर तो ये चीज़ें बननी है। ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगी, ज़्यादा कंप्रेशन है, एक तो वेट उसका ज़्यादा है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी। फिर वो कहते हैं एंगल एट द रिस्ट, मतलब एंगल रिस्ट का जो एंगल है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अभी जैसे मैं ये कह रहा था कि बॉक्स फुट रेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, ये होना चाहिए हमारे पाँव के नीचे, जिनका जो स्पेस कम बन रही है या जो डिस्टेंस बन रहा है। जैसे नीज़ के आप देखें ना, ये नी के नीचे कितना एंगल है? प्रॉपर 90 का एंगल है, फुल स्ट्रेट आप वो रखी हुई। और चेयर पे उसके देखें थाइस, हम अक्सर बैठते हैं जी चेयर से आगे होके, थाइस थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, 3 फिंगर्स या 2 फिंगर्स का डिस्टेंस नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन लोग ज़्यादा इससे आगे बैठने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोग थोड़ा सा चेयर से आगे हट के बैठें, आप फील करेंगे खुद को, ट्राई करें। चेयर से थोड़ा सा नॉर्मली आगे बैठें, थोड़ा और आगे बैठें, सीधा हो जाए ना, थोड़ा और बैठे ना, नहीं टेक ना लगाए ना, आगे बैठें चेयर से,
आप बताएं कैसा फील कर रहे हैं? जो लोग पीछे टेक लगा के पूरी बैक को पीछे जो रेस्ट पे लेके बैठे हुए, वो कैसा फील करते हैं? और जो जो आगे झुक के बैठते हैं या जो टांगे आगे ज़्यादा कर लेते हैं, फिर वो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है। वो कहते हैं कि मोस्ट डेस्क आर द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 28.5 जो सेंटीमीटर्स का है, ये स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए बॉक्स का। नॉर्मली इससे छोटा भी आप ले सकते हैं खवातीन का एडजस्टमेंट का। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम अ फुट रेस्ट। हमारे यहाँ फुट रेस्ट की कोई वो रूटीन नहीं है, यूज़ नहीं करते। बाहर अमेरिकन देखें, यूरोपियंस देखें, स्कूल के बच्चे आप इवन देखें कि वो ये यूज़ कर रहे होते हैं, उनको पता है कि पोस्चर हमने कैसे मेंटेन करना है। फुट रेस्ट कैन भी, ये कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ये बता रहा है कि आप फुट रेस्ट यूज़ करके अपनी जो एंगल है, जो आपका जो पोजीशन है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, अब ज़ाहिर बात है कि जब आप एंगल मेंटेन नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके लिए और भी मसाइल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वो मसाइल क्या हैं? आप एस्थेटिकली भी आप खुद को वो फील करेंगे। आप अक्सर आपने देखा है लोगों को जो वो कहते हैं कि हम जब ड्रेस पहन रहे होते हैं तो हमें वो सूट नहीं कर रहा होता, उनके शोल्डर जो है ना वो झुके होते हैं। ठीक है, उनके गर्दन या फेस आगे स्लाउच पोस्चर में ये होता है, या इस तरह से वो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो कैसे लगेंगे वो? अच्छा दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने पोस्चर ही नहीं मेंटेन किया। तो कैसे वो सही? अब मैं अगर आपके सामने ऐसे चल रहा हूँ ये पोजीशन में, तो वो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। तो जब पोस्चर मेंटेन करेंगे, फॉर्म फुटेड पे आप रहेंगे, तो आपका ज़ाहिर बात है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जब आप आगे झुक के बैठेंगे या पीछे उस तरह से रहेंगे, तो सांस भी आपको प्रॉपर उस तरह से नहीं आएगी। तो इसका बेस्ट जो हल और सलूशन ये है, आप कुछ देर के लिए, मतलब अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑफिस में हर आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, उस इतना नहीं कर सकते तो कम से कम घंटे बाद रेस्ट लें खुद को। ठीक है, एक लंबा सांस लें। आप डीप ही करेंगे ना, तो आपको एक बड़ा पुरसकून सा फील होगा। लंबी सांस लें, फिर आप अपना नेक को आप स्ट्रेच दे सकते हैं कुछ देर के लिए। मतलब आप इस तरफ भी नेक को स्ट्रेच दे सकते हैं, इस तरफ भी दे सकते हैं, शोल्डर्स को कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर जमाई ले रहे होते हैं घर पे, तो ये पोजीशन बना के ऐसे उसको कर सकते हैं। तो ये रिलैक्स होने की टैक्टिक्स हैं। एक्सरसाइज, जैसे कि नमाज हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की जो नमाज है ना, 5 अपॉर्चुनिटीज़ रख दी, तो उसको हम अवेल नहीं करते। कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें, ताकि आपका जो पोस्चर है वो भी मेंटेन रहे। कहीं ना कहीं आपके जो जहाँ पे मूवमेंट्स नहीं हो रही होती जॉइंट्स की, वो प्रॉपर हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ों से आप अवॉइड कर रहे होते हैं और बच जाते हैं। तीसरी हम बात कर रहे थे कि इमोशनली हम बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इमोशनली कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जब एंजाइम रिलीज़ हो रहे होते हैं ना, और जो केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं, जब वो प्रॉपर सप्लाई नहीं जाएगी या कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे, ये 2 साल या 1 साल जो लोग अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करते या उसी पोस्चर में रहते, ये उनके लिए होता है। मेंटली तौर पे जब आप फिट नहीं रहेंगे, आप काम के साथ, आप उस एनर्जी के साथ नहीं सोच पाएंगे, या वो जो थॉट आपके जहन में आनी चाहिए उस वक्त वो नहीं आती। तो इसलिए साइकोलॉजिकली भी और मेंटली भी आप इससे बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। ये अक्सर हमारे पास तो पेशेंट आते हैं ना, हमें पता है। आप यंगस्टर हैं, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं अभी, या वो चीज़ पेशेंट उस तरह से रेशो आप नहीं देखते, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है, इसकी तरफ हमें जाना है। तो ये एक बड़ी कंडीशन डेवलप हो रही है। अब आ जाता है कि हमने ये क्या करना है। अब ये मैंने बात की थी कि प्रेशर पॉइंट्स कैन बिल्ड अप अंडर द थाई एंड बिहाइंड द नीज इफ़ योर चेयर इज़ नॉट एडजस्ट प्रॉपरली। यही मैंने बात की ना कि प्रेशर पॉइंट्स नीचे बनना शुरू हो जाते हैं थाई पे। जब प्रेशर ज़्यादा होगा या वो पोजीशन मेंटेन ही आप कर रहे होंगे, तो ये प्रेशर थाइस पे बनेंगे। फिर ये होता है जी, अक्सर हमारी माएँ कहती हैं जी हमें वो सुइयाँ चुभ रही। वो क्यों चुभती हैं? वो इसी वजह से चुभती हैं। या तो वो सारा दिन वो चारपाई पे लेटे रहेंगे, बेड पे बैठे रहेंगे, या चेयर पे वो बैठे रहेंगे, बच्चों को खिला रहे हैं। तो वजह ये है, जब हम पोस्चर चेंज नहीं करते ना, तो ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, नमनेस आना शुरू हो जाती है, पेन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप। आपने शैटिका सुनी होगी, तो शैटिका पेन यहाँ से डेवलप होती है। वो किन में ज़्यादा होती है? जो वर्कर्स होते हैं, जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये पेन इधर से शुरू हो जाती है। फिर उसके देखें ना,
ट्रीटमेंट से पहले बेहतर आप प्रिकॉशन की तरफ जाएं। ट्रीटमेंट तो हो ही जाना, तो उसको फिर हम डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टेस्ट से डायग्नोज करते हैं कि ये आया कि शैटिका है या नहीं है। बहुत सारे पेशेंट जो वो अपना काम, इवन कि उनको काम छूट जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो फिर व्हील चेयर पर भी आ जाते हैं। ऐसी ऐसी वर्स्ट किस्म की बीमारियाँ यहाँ से भी बन जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपना पोस्चर अभी से मेंटेन करना। अब ये देखिए वो कह रहा है कि ये फुट रेस्ट रखे हुए हैं, वो ख़वातीन जिनका, या वो छोटी हाइट के लोग जिनका ये टोज़ ही वो लगते हैं जब चेयर पे बैठ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो नीचे कोई ना कोई एडजस्टेबल जो बॉक्स है वो रखें ताकि उनका पोस्चर जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। ये मैं बात कर रहा था कि ये पोस्चर ठीक नहीं है। वो कह रहा है कि आपका जो फ्लोर पे प्रॉपरली जो फुट है ना, वो फॉर्म फुटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग ये कर रहे होते हैं या वो अपना टांग हिला रहे होते हैं, ठीक है ना। इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉपर फॉर्म फुटेड में पोजीशन में ये हो, और 90 के एंगल पे आपकी जो नी है वो बेंड होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, ये 2 फिंगर्स का डिस्टेंस होना चाहिए या 3-4 सेंटीमीटर्स का इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं आप अपने पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इससे अवॉइड करें आप। ये पोस्चर ठीक है क्योंकि वो देखें ना, फॉर्म फुटेड बैठा है, उसका एंगल भी देखें, उसके पाँव भी देखें। यूज़ फुट रेस्ट टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द अंडर साइड ऑफ द थाई। अब ये थाई उसकी प्रॉपर ठीक है, माइनर सा उसका डिस्टेंस है, और वो फॉर्म फुटेड होके बैठा हुआ। इससे ये उसको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन या मसला नहीं होगा जिससे उसके मसल पे स्ट्रेस आए, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं बैक सपोर्ट। कितने लोग हैं आप लोग को बैक सपोर्ट पीछे यूज़ कर रहे होते हैं, या इस तरह की चेयर्स बनी होती हैं। अभी ये चेयर्स हैं, इसके पीछे उस तरह से प्रॉपर्ली बैक सपोर्ट नहीं है। कुशन्स भी कुछ चेयर्स में से अभी तो जो अब नई जो टेक्नोलॉजी की तरफ लोग ऑफिसेज अच्छे हैं उनमें ये पीछे कुशन भी मिलता है चेयर। तो आप लोगों में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है ये जो कुशन यूज़ करते हैं आप में से? उसमें आप कैसा फील करते हैं? कंफर्ट भी फील करते हैं? कोई स्ट्रेस नहीं होता? या अक्सर आप घंटा घंटा बैठे हैं तो आप थोड़ा सा वो स्ट्रेस होता है और कहते हैं ये पेन होना शुरू होगी, तो फिर आप जब पेन होती फिर आप उठते हैं, उससे पहले नहीं उठते क्योंकि उससे पहले आपको दर्द नहीं होती। हमारे एक डायलेमा ये पाकिस्तानियों में कि जब तक दर्द नहीं होती हम डॉक्टर के पास तब तक जाते नहीं, या ख़ुद को भी ठीक करने की कोशिश नहीं करते। तो ये चीज़ अभी से करनी है कि पोस्चर मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सारी पहले ये कहा जाता था जी जो वो कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की जड़ है, तो सारी बात अब ये जो है ना पोस्चर अगर ठीक नहीं है तो ये भी बीमारियों की जड़ है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर मस्कुलर जो वीकनेस है, मस्कुलर आपको बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आजकल के यंग बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये चीज़ अभी से मेंटेन करनी है, अपनी डाइट बेहतर करनी है, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमें हटना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं। अब इसके पीछे बैक सपोर्ट के लिए जो आपने अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप फुली प्रॉपर जो एंगल है वो पूरा मेंटेन होना, ना तो आगे ज़्यादा होना चाहिए ना पीछे होना चाहिए, ताकि फॉर्म फुटेड पे फॉर्म पोजीशन में आप बैठें, जैसे ये पोजीशन है नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, आपके जो मसल्स अपर बैक के जो होते हैं वो टेंस होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पीछे अगर सपोर्ट नहीं लेंगे या प्रॉपर उस पोजीशन में नहीं बैठेंगे तो मसल पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, टेंस, जैसे जिसको हम कहते हैं ना एक खिंच पड़ना शुरू होगी। तो वो भी अक्सर आपने सुना होगा जी चुप पड़ गई, ठीक है ना। ज़्यादा ये पोस्चर इस रॉन्ग पोस्चर में बैठेंगे, गलत पोस्चर में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मसल वो जो जिस पे पहले ही खिंचाव पड़ा हुआ है उस पर तो ज़ाहिर बात है फिर ये टेंशन और फिर चुप की तरफ जाना ही है मामला। तो ये कह रहा है कि व्हेन यू सिट डाउन इनवर्ड कर्व इन योर लोअर बैक फ्लैटन्स और इवन कर्व द अदर वे, दिस प्लेसेस प्रेशर ऑन द डिस्क इन योर स्पाइन। स्पाइन जो हमारी पीछे है ना, इसमें डिस्क होती हैं। जब आप पोजीशन, स्पाइन की जो पोजीशन से आप हटेंगे ना, ये कहा जाता है ना कि आप जब नेचर से हटते हैं ना तो नेचर आपको पोजीशन पे ले आती है, ये नेचर आपको उस रास्ते पे लाना की कोशिश करती है। तो जब आप स्पाइन की पोजीशन मेंटेन नहीं रखेंगे तो स्पाइन के जो मोरे हैं ना, डिस्क जिसको हम कहते हैं, वो बल्ज होना शुरू हो जाती है, अपनी पोजीशन से हटना शुरू हो जाती है जब आप लॉन्ग टर्म सिटिंग में या एक लंबे अरसे के लिए उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बैक का जो मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। ये
मोस्ट पीपल रियलाइज दैट व्हेन इट्स टू लेट, जब चीज़ें पानी जब सर से गुजर जाता है तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, तब अगर मैंने ये चीज़ मेंटेन की होती तो मुझे ये मसाइल ना होते। अब आगे एक्शन क्या है, वो कहता है कि अरेंज योर वर्क सो दैट यू आर लुकिंग स्ट्रेट एट एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम। कोशिश यही जो मैंने बता दी कि उस पोजीशन में रहें जिसमें आप कंफर्ट भी फील करते हैं, फॉर्म पोजीशन हो, आपकी बैक पूरे ऊपर जो है ना वो, आप लॉन्ग पिलो भी यूज़ करते हैं, पिलो यूज़ कर सकते हैं, जो कुशन है छोटे बड़ा भी आप रख सकते हैं अगर चेयर आपको फुल बैक सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, जब आ जाता है इनकरेक्ट द लोअर बैक पोजीशन। अब इस पोजीशन में भी काफ़ी लोग बैठते हैं। अक्सर आप अपने कोलीग्स को देखते होंगे, वो बड़े इंजॉय कर रहे होंगे, सिगरेट भी लगा रहे होंगे, मोबाइल भी सुन रहे होंगे, जी डॉक्टर साहब और जी मियाँ साहब मैं बड़ा रिलैक्स होकर बैठा हूँ, हालांकि उसको नहीं फील नहीं हो रहा उस वक्त, तो वो कह रहा है कि मैं बड़े कंफर्ट में हूँ, लेकिन वहाँ पे प्रेशर आ रहा है उसकी बैक स्पाइन पे, बैक जो मसल हैं उनको ज़्यादा एनर्जी के साथ, जिस तरह से टेंस होगा ना तो एनर्जी ज़्यादा ही लगेगी डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पाइन पे लोड आना शुरू हो जाएगा और वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इस पोजीशन में हमें नहीं बैठना, ये पोजीशन करेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, आप उसकी नीज़ देखें किस एंगल पे हैं, उसकी वो देखें ना, एल्बो किस पोजीशन में, वर्टिकल है अंडर द शोल्डर, और ये जो फोर आर्म और ये आर्म्स किस पोजीशन में, हॉरिजॉन्टली हैं। रिस्ट पे कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये जो स्टैंडर्ड पोजीशन है ये होनी चाहिए आपकी। आपकी स्क्रीन जो है, मॉनिटर किस कहाँ पे है, ना तो ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। कीबोर्ड किस पोजीशन में, हम लोग क्या करते हैं जी, पीछे होके वो आगे झुक के साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये पोजीशन इसकी एक्यूरेट और स्टैंडर्ड है। आपसे आप ये वादा खुद से करें कि हम जो है ना इसी पोजीशन में बैठने की कोशिश करेंगे, ताकि हम भी सेफ रहें और जो हमें जो लोग देख रहे हैं वो ज़ाहिर बात है हमें देख के अपनी पोजीशन भी बेहतर रखें। ये तो सदका है ना। तो किसी को अगर भलाई की बात बताते हैं उसमें आपको भी नेकी मिलेगी और वो आगे खुद सीखेगा और ख़ुद को बेहतर करेगा। तो ये आप आज से अहद करें कि आपके घर वालों को जाके ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई मुश्किल की कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें आपने अपने घर वालों को, अपने कुलीग्स को, अपने ऑफिस वर्क में अगर जहाँ आप काम कर रहे हैं उनको जब आप बताएंगे और उनसे पूछिएगा कि जी आपको तो पेन होती होगी अगर जो ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं, और वो बताएंगे जी हाँ जी इधर भी मुझे पेन होती है, मुझे शैटिका भी है और मुझे वो टांगों तक भी पेन जाती है। और एक ऐसे ऐसे पेशेंट जो है एक टांग में पहले पेन होती है वो इलाज करवाते नहीं, जब वो दूसरी टांग में पेन जाना शुरू हो जाती है ना फिर वो ऑपरेशन वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, वो फिर वो हॉस्पिटल्स के धक्के खा रहे होते हैं। तो ये कंडीशन जी प्लीज़। आर्म रेस्ट, ये इसी की हम बात कर रहे हैं, ये भी आर्म रेस्ट होना चाहिए। एंगल ये जो रिस्ट पे है ये एंगल उस तरह से नहीं होना चाहिए जो हम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब चिड़ियाँ उड़ाने की कोशिश करते हैं या ज़्यादा ऐसे करते हैं या ज़्यादा ऊपर अगर कीबोर्ड पड़ा है तो ज़ाहिर बात है हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी तब नहीं लगेगी जब आपका एंगल रिस्ट पे ज़ीरो होगा। तो आपसे कोशिश करें कि एंगल जो है रिस्ट पे वो ज़ीरो मिनिमम हो। अच्छा, व्हाट कैन हैपन्स if you hold your elbow away from your body and the muscle in your neck, shoulder and upper arms are under a constant static load। ठीक, जब आप एक ही जगह पे रखेंगे तो ज़ाहिर बात है स्टैटिक रखेंगे तो लोड तो बनेगा। और if your arms tend to be raised to the sides, you may be too close to your keyboard and your mouse is too far away from you। ज़्यादा दूर होगा तो ज़्यादा फिर आपको आगे होके काम करना पड़ेगा। और इफ़ योर आर्म्स टेंड टू बी होल्ड इन फ्रंट यू कुड बी टू फार फ्रॉम योर कीबोर्ड। ठीक, एक्शंस क्या हमें लेने, यूज़ अ चेयर विद द आर्म रेस्ट एट द करेक्ट पोजीशन। आर्म रेस्ट के लिए आप सिंपल सी पोजीशन बना के उसमें बैठें, कोई रॉकेट तो साइंस है नहीं, सिंपल ये आपने अपने माइंड में बनाना है, स्केचिंग बनाना है कि कल से मैंने ये अहद किया और कल इसी पोजीशन में बैठने की कोशिश करूँगा। और दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दर्दें भी हैं वो भी ठीक होना, करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये एल्बो की पोजीशन है, ये जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि एल्बो का एंगल ऊपर बन रहा है, मसल को और एनर्जी चाहिए और काम करेगा, कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा और फिर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम या कोई और बीमारी, कहीं नर्व कंप्रेशन आ जाएगा, वो दब जाएगा और आपको मिसाइल आना शुरू हो जाएंगे। ये इसकी करेक्ट पोजीशन है, देखें वही एंगल है, सेम है ना। तो इसी एंगल में आपने आज से
बैठने की कोशिश करना कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मॉनिटर डिस्टेंस स्ट्रेट सीधा हो, ना ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो। मोबाइल भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे अगर मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मैं नीचे की देखने की कोशिश करूँगा तो गर्दन मेरी नीचे है, मेरे हेड का जो वेट है वो इन मसल्स को, जो नेक के मसल हैं, जो बड़ा मसल है ट्रेपीजियस जिसको हम कहते हैं, तो वो ज़्यादा लोड लेगा। जब ज़्यादा लोड लेगा तो ज़ाहिर बात है कि जो वर्टिब्राज हैं उन पे कम स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, फिर कोई ना कोई आपकी वेन या वो नर्व है वो दब जाएगी, पिंच होना शुरू हो जाएगी और आपको कहीं ट्रिगर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर कमर पे भी दर्द आ सकती है, शोल्डर पे भी आ सकती है, फिर ऊपर वो माइग्रेन भी हो सकती है। तो ये इन पोजीशन से बचें। आप इस पोजीशन में रह के मोबाइल को ऊपर कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि आप, इतना ज़रूरी तो नहीं कि आप अपने सर को ही नीचे करके और मसल्स पे आपने ज़्यादा लोड देना। क्यों ना आप हाथ उठा के मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर करें ताकि आपकी जो नेक की पोजीशन है वो भी ठीक रहे, आपका जो सर का वेट है वो ज़्यादा लोड के साथ उठाना ना पड़े मसल्स। आप देखें ना, बॉडी बेयर कर रही है ना हेड का वेट, तो क्यों आप मसल्स को ये टेंशन देते हैं कि वो इस वेट को वो उठाएं, ठीक है ना। अब जब आप कोई हैवी लोड उठाते हैं हाथ से तो वो इस हाथ पे ज़्यादा प्रेशर आएगा ना, जब आप उसी को इसी पोजीशन में उठाएंगे तो ये भी लोड बर्दाश्त करेगा। इस पोजीशन में उठाते हैं तो लोड कहाँ पे आ रहा है, तो ये पोजीशन में उठाएंगे तो लोड शोल्डर भी बियर करेंगे, तो आसानी नहीं हो जाएगी बॉडी के लिए। तो आप ज़रा कोशिश ये करें कि आप अपनी बॉडी के लिए आसानी के लिए मोबाइल ऊपर कर लें या लैपटॉप अगर नीचे है तो उसको ऊपर करके रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। ये वही मॉनिटर की पोजीशन है। और वो भाई साहब गिरे हुए हैं, देखा गिरे कैसे, पोजीशन ख़राब थी। अब जी लोग बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ कर रहे होते हैं, साथ मोबाइल भी रखा हुआ है, साथ चिप्स भी खा रहे हैं, साथ कॉफ़ी भी है, और वो एक टांग लंबी की हुई है और लेट के वो कॉफ़ी भी और साथ फ़ोन भी चलाया हुआ, फ़ोन भी सुन रहे हैं, साथ कॉफ़ी भी पी रहे हैं, साथ फ्राइज़ भी खा रहे हैं। अब आपकी बॉडी क्या क्या करे यार, एंगल भी आप ख़राब कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर मसाइल तो आना ही है। तो ये बाबा भाई साहब जो है ना वो बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं, सामने और भी चीज़ें रखी हैं, मॉनिटर इस पोजीशन में, तो गर्दन जब मूव करेगा तो इधर ही रहेगी ना, ठीक है ना। अब मॉनिटर इस तरफ है, कीबोर्ड इस तरफ है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि इस तरफ ही आप गर्दन रखें, सामने क्यों नहीं रखते। ये वही है जी, आपका हेड वेट जो है अबाउट 8 to 12 पाउंड्स, ये एक्स्ट्रा वेट जब आप आगे कर देते हैं या पीछे कर देते हैं तो ये बॉडी को बर्दाश्त करना पड़ता है। इफ़ योर हेड टिल्ट्स फॉरवर्ड एंड द नेक मसल हैव्स टू वर्क कॉन्टीन्यूसली टू बैलेंस द वेट ऑफ योर हेड, आगे सर होगा तो आपके मसल ज़्यादा लोड उठाने की कोशिश करेंगे और इस पोजीशन को बैलेंस करने की कोशिशों में रहेंगे, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और वो कह रहे हैं कि एंड दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टेंड टू कंप्रेस द डिस्क इन योर नेक, नेक की जो डिस्क हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो क्यों ना हम अपना वेट जो अपनी बॉडी को कहें वो उठाए, मसल्स पे नहीं लोड डालना है। द नेक मसल्स विल आल्सो बिकम अनकंफर्टेबल इफ़ योर टिप योर हेड बैक पोजीशन में रखें, या पीछे ज़्यादा लेके जाएंगे तो भी मसाइल आना शुरू हो, आगे करेंगे तो भी मसाइल आएंगे। टेंशन इन द नेक मसल्स कैन लीड टू हेडेक्स, जैसे मैंने यही बात की ना कि मसल जो नेक के मसल हैं इन पे आप टेंशन देंगे या स्ट्रेस आएगा ऑटोमेटिकली, कोई ना कोई। आप देखें ना, आप ज़्यादा रात को सो रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली आपको नहीं पता कि मेरी गर्दन कहाँ पे है। कुछ लोग कहते हैं जी बल पड़ गया है, तो गर्दन ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में रहेगी या आपका शोल्डर 4 घंटे या 3 घंटे एक ही जगह पे रहेगा तो वो बाजू भी दर्द करना शुरू होगा और गर्दन पे भी बल पड़ेगा, कि वो नेचुरल पोजीशन नहीं है बॉडी की। कहीं ना कहीं आप बदलते रहें, या पिलो आपका इस्तेमाल है ऊंचा ज़्यादा लेते हैं तो उससे अवॉइड करें, या ज़्यादा नीचे है तो वो भी अवॉइड करें। छोटा सा कुशन हो, कंफर्टेबल हो, ताकि आपकी बॉडी मेंटेन रहे और कहीं नेक पे या इस तरह का कोई दबाव ना आए। अच्छा, उसके बाद ये वही बातें कर रहे हैं कि न्यूट्रल पोजीशंस द मसल्स डू नॉट हैव टू वर्क सो हार्ड, जितना न्यूट्रल रखेंगे उतना आप इजी रहेंगे, कुछ ज़्यादा मसाइल नहीं आएंगे। एक्शन क्या हमें करना है कि इफ़ यू यूज़ योर कंप्यूटर फॉर मोर देन 1 hour continuously a day, it can recommended that you recognize your equipment so that monitor and the keyboard are the board directly in front of you, कि आपके सामने होने चाहिए। उस तरह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट करें, ना आपके अपने 1 घंटे से ज़्यादा वर्क करें, ताकि आपको आँखों के भी मसाइल से बचे रहेंगे, आपके हेड नेक गर्दन ये जो मसाइल हैं या बैक के मसाइल हैं
उससे आप बड़ी हद तक बच सकते हैं। दुनिया इस तरफ क्यों आ रही है? हम कहते हैं कि जी हमें पेन होगी तो चलो हम पैनाडोल या कोई और पेन किलर ले लेंगे। उसका हमें नहीं पता कि पेन किलर के कितने साइड इफ़ेक्ट्स। आपने देखा होगा कि किडनी के कितने मसाइल आ गए, सिर्फ पेन किलर हम एक्स्ट्रा ही ले रहे होते हैं, और वो भी बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। तो फिर हम कैसे किडनी की बीमारियाँ, इससे हम बच सकते हैं? तो उससे बचने के लिए मिनिमम हम मेडिसिन से इक्तफ़ा करें और अपनी हालत खुद बदलें, पोस्चर ठीक रखें और घर वालों को बताएं, अपने मोहल्लेदारों को बताएं। ये सदका है और नेकी फैलाएं, ये फैलानी चाहिए। आईटी का दौर है और जैसे मैंने कहा कि डिजिटल एज है, इसमें एक्टिव रहना इज़ द चैलेंजिंग, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी अगले साल देखिएगा पाकिस्तान में और ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाएंगी। हम जैसे कि हमारी फील्ड में अभी बहुत सारे पेशेंट हैं, तब लाइनें लगी होंगी, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होना। कोई मसल का पेशेंट आ रहा है, कहीं किसी को कंप्रेशन है, कहीं ना कहीं और मसाइल हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ख़वातीन में स्पेशली जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है, फिर बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में तो है ही है। तो ये चीज़ें आपने देखी। अब देखें ये नेक इस पोजीशन में रात को वो काम कर रहा है, उसकी नेक कहाँ पे, आप खुद से अंदाज़ा लगाएं कि कंप्रेशन तो आएगी डेफिनेटली। ये इसकी करेक्ट पोजीशन है। कीबोर्ड क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया कि क्या एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये वही बातें कर रहा है। माउस की पोजीशन अपने करीब रखें, ज़्यादा दूर ना हो, आपको ज़्यादा फोर्स लगा के। डॉक्यूमेंट की प्लेसमेंट, ये वो छोटी ग्लेर, कोई ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना हो स्क्रीन के सामने उतनी ज़्यादा, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। इससे भी होता है ना, आप मेंटली तौर पे या साइकोलॉजिकली इससे अफेक्ट होते हैं। ये डेस्कटॉप की जो एसेसरीज़ हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। इनकरेक्ट, ये देखें, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, क्या एंगल क्या बन रहा है, बन रहा है ना। ये ऊपर से वो कोशिश कर रहा है जी मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करूं, तो एंगल गलत है, ये एंगल ठीक है। यहाँ पे देखिए बन रहा है एंगल, यहाँ पे नहीं बन रहा। यहाँ पे उसने सपोर्ट ली हुई है टेबल की, टेबल पे उसने हाथ रखा है, एंगल ज़ीरो है और वो प्रेस कर रहा है। बगैर टेबल के भी रखे आप, एंगल ज़ीरो है, तो उस तरह से आपको मिसाइल नहीं होंगे। अच्छा क्या बनेगा जी, और टेंडन्स एंड नर्व दैट कंट्रोल द फिंगर्स रन थ्रू द रिस्ट। वही मैंने बात की कि अगर आप ज़्यादा लोड डालेंगे, कहीं ना कहीं आपको कार्पल टनल सिंड्रोम या और छोटी मसाइल आना शुरू हो जाएंगे नर्व कंप्रेशन की वजह से। और ये डैमेज कैन अकर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर रिस्ट पोस्चर, ये है ना पुअर रिस्ट पोस्चर, एक्सरसाइज वो कह रहे हैं, और रेपिटेशन और सिमिलर मोमेंट्स, लैक ऑफ रिकवरी ब्रेक्स स्ट्रेस। जो वो कहते हैं जी हमें छुट्टी नहीं मिलती, आप नमाज का बहाना बना के आप निकलें और एक्सरसाइज भी करें, नमाज भी पढ़ें, ठीक है। डाइट अपनी अच्छी रखें, एक्सरसाइज की आदत बनाएं। ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो ये ज़रूरी है। ऑफिस वाले तो कहेंगे कि आप काम करें और बर्डन जितना आप जल्दी, वो टास्क होता है ना एक दिन का, जी आपने 10 असाइनमेंट आज बनानी है और इस 9 घंटे के अंदर अंदर ही बनानी, तो आप वो कहते हैं जी आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, तो आप उस जल्दी छुट्टी के चक्करों में जल्दी जल्दी फिर असाइनमेंट ही बनाते हैं, अपनी बॉडी का फिर अल्लाह हाफिज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, टास्क क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो मैंने बता दिया आपको। ये खिचड़ी बनी हुई है। अब उसकी एक टांग किधर है, दूसरा हाथ किधर है, मोनीटर कहाँ पड़ा हुआ है, देखो बाकी जो एसेसरीज हैं वो किधर पड़ी हुई, एक मेस है। इसमें कितनी वो सिमेट्री है और वो कितनी शानदार पोजीशन में बैठा है, सफाई और सुथराई के साथ। पोजीशन देखें, टेबल के अंदर है उसकी टांगें, और वो फॉर्म फुटेड पे है और नीचे वो फुटरेस्ट भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसकी टांगें छोटी थी, फुटरेस्ट रख लिया ताकि उसको ज़्यादा लोड नी पे या उसकी थाइस के नीचे जो कोई इस तरह का बने ना। और ये आज की जो प्रेजेंटेशन थी, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। और कोई सवाल हो या कुछ पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हमें बात की कि अगर मैं खुद फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ जी बिल्कुल, तो उसके ऊपर मैंने अपनी स्क्रीन का वास्ता काफ़ी हद तक रखा हुआ है, एलईडी बड़ी लगाई हुई है और मतलब करवाया गया है 6-7 माह पहले। सही। तब से मुझे कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, खासकर माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा है। तो ये ठीक है कि मतलब वो फास्टर में है, मतलब कितना तकरीबन फास्ता होगा एलईडी, और उसमें काफ़ी मेरे को बेनिफिट होगा ऐसे। बेनिफिट होगा ना,
आप ये आज से इसको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे ना, 1 महीने के बाद आप देखेंगे खुद में जो छोटे मोटे मसाइल बन भी रहे हैं ना कहीं आपको पेन होना शुरू हो रही है, वो खुद से ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। हमारे इधर ज़्यादा प्रॉब्लम मोबाइल से होती है, जैसे आपने बात की मोबाइल, ठीक है, तो मैं अभी पर्सनली मोबाइल को काफ़ी अवॉइड करता हूँ। राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आईफोन जो भी है वो हो ही ना, हम्म, मेरा ज़्यादा टाइम लैपटॉप के साथ। ठीक। तो सर फिर इसको अवॉइड करने के लिए किस तरह बता सकते हैं? वो बताया तो है ना मैंने, आप जब एक्सरसाइज करेंगे ना, एक अगर आधा घंटा या घंटा आपने मोबाइल यूज़ कर लिया, मसल्स को पता है कि ये मैंने काम करना था वो कर लिया, उसके बाद वो रूटीन को बंद कर दें, ठप कर दें, उस रूटीन से हट के एक नई पोजीशन में आ जाएं। जब मैंने कहा ना कि आपने आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और बैठे हैं तो आप उठ जाएं। उठने के बाद आप एक लंबा सांस लें, ठीक है ना, डीप ब्रीथ वाली जो आप लोग काफ़ी अच्छा जानते हैं, जो स्ट्रेस ज़्यादा ले जाते हैं या जो कहते हैं जी इंटरव्यू से पहले आप डीप ब्रीथ लें और बड़ा अच्छा रिलैक्स मिलेगा, तो वो इसीलिए कहते हैं। जब आप डीप ब्रीथ ले रहे होते हैं आपके मसल जो लंग्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं मेंटली तौर पे वो उससे भी आपका छुटकारा मिलेगा, और आप अपनी पोजीशन से हट के जब आप अभी लें आप डीप ब्रीथ, आपको फील हो जाएगा। कुछ सेकंड होल्ड करें, होल्ड करने के बाद फिर उसको रिलीज़ करें, आप खुद में ऑटोमेटिकली देखेंगे कि यू फील चेंज, ठीक है। तो इसी तरह का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कुछ अर्सा के लिए, तो कुछ अर्सा आप एक्सरसाइज की तरफ चले जाएँ या नमाज़ पढ़ने चले जाएँ या बच्चों को खिलाने या खुद खेलने की तरफ चले जाएँ, तो उससे आप बच सकते हैं। फिर जिम और मेडिटेशन दोनों इसके लिए बेस्ट। जिम तो अच्छी चीज़ है ना, जिम तो आप मसल मैस के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब अगर हल्की फुल्की, मतलब मैंने अभी स्टार्ट की हुई है 15-20 आप फिट रहने के लिए आप जिम कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन। रेकी और एनर्जी हीलिंग क्या सोल्यूशन है इन सब जो आपने की उन सब का? नहीं, ये तो टॉपिक डिफरेंट है एनर्जी हीलिंग, हम बात कर रहे हैं ना पोस्चर की, तो पोस्चर मेंटेन हमने कैसे करना है, इसी पे चीज़ें हैं ना, एनर्जी हीलिंग वो और चीज़ें। सर जो लोग ड्राइव करते हैं, क्या करते हैं? गाड़ी ड्राइव करते हैं, हाँ जी, तो एक दिन मसलन 7-8 घंटे को ड्राइव करते हैं, राइट। तो वहाँ पे तो आप शायद नहीं होता चेयर को तो वहाँ पे वो कैसे बैलेंस रख सकते हैं, उनको पेन होती है कमर में। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो ड्राइवर्स हजरात हैं ना वो हमारे पास आते हैं जी, हम बड़ी दर्द है और वो टांग सीधी भी नहीं होती, या अगर वो हम फोल्ड करते हैं तो पेन होना शुरू हो जाती है, हम बेड पे रहते हैं, तो वो 6-6 साल 8-8 साल का उनका वो एक्सपीरियंस होता है, वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते या वो रेस्ट नहीं बीच में लेते, या जो जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, जो उनका मालिक होता है छुट्टी नहीं देता उन, तो मसाइल वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता 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 ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घंटा करो और ब्रेक लो या वो ज़्यादा करते रहो, ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादती होगी ना वो आपके लिए बुराई है, मतलब बेहतरी नहीं है। सारा दिन आप बेशक कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, सारा दिन आप पढ़ते ही जा रहे हैं तो आप थक जाएंगे, तो उससे बचने के लिए आप बीच में ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना, तो उससे आपके लिए बेहतरी है, ठीक है ना, ये चीज़। जी प्लीज़। सर मेरे क्वेश्चन है कि यानी मैंने अगर 3 घंटे बैठ के पढ़ाना है लेकिन मेरे पास चेयर नहीं है, लेकिन मैं बेड पे बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक रखूँ देख, और अपने मोबाइल पे ज़्यादा पढ़ाती हूँ, मैं लैपटॉप कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेड पे आप वैसे अगर बैठ रहे हैं ना बगैर कुशन के और बगैर सपोर्ट के और बगैर किसी टेक के, तो बेड पे भी बैठना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको पीछे सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपकी जो स्पाइन है वो अपनी पोजीशन में रहेगी, आप आगे झुक के बैठेंगे या वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएंगे मसल, तो पेन आहिस्ता आहिस्ता, चलो आज नहीं होगी, 15 दिन महीने बाद तो होना शुरू हो जाएगी ना। तो उससे बेहतर है कि आप 15 मिनट उस पोजीशन में रहें, फिर पीछे बेड पे टेक लगा रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहें, ठीक है ना। आप वो जो ट्यूशन आपसे ले रहा है वो आपको तो ये नहीं कहेगा कि मैडम प्लीज़ उसी जगह बैठे रहें, वो कहेगा कोई मसला नहीं, आप चेंज कर ले पोजीशन, ठीक। तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं, आप टीचर हैं, आपकी तो अथॉरिटी है, यू कैन चेंज योर पोजीशन एट एनी टाइम। सर मेरे साथ ये होता है, मसलन बैठा हूँ ना, तो ये टांग में जैसे कहते हैं मसल के ऊपर मसल आ जाते हैं, हाँ, वो मसला बनता है। आपने कल एक गेम की एक्टिविटी, वो उठा रहे थे ना, यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो हो सकता है आधे घंटे के बाद फिर मुझे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके मसल ठीक होता है। हाँ, वो मैंने कल आपका देखा है, जब आप वो एक्टिविटी कर रहे थे ना, जब आप लोग वो उठा रहे थे, आप प्रॉपर वो उठा नहीं रहे थे, आपकी पोजीशन ऊपर नहीं आ रही थी या वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे मसल्स, तो इसके लिए आप बाकायदा ट्रीटमेंट करवाएं, आप क्लिनिक पे आ जाएं किसी दिन,
तो उसको हम चेक कर लें। जी, किसी और का? सर ये जब हमने सपोर्ट देनी है खुद को, जी। इसमें हमने मेन फोकस जो है वो लंबर एरिया पे रखना है। आप सारी पोजीशन मैंने बताई, टो से लेके मैंने आपको हेड नेक तक बता दिया। सही, लेकिन हमारा अगर स्पाइन के अंदर हमारा मेन एरिया फोकस जो है वो लंबर एरिया होगा या पूरा का पूरा? स्पाइन में तो आपका पूरा स्पाइन ही आता ना, उसमें आपके सर्वाइकल रीजन भी आता है, लंबर भी है, फिर वो आपके पेल्विक फ्लोर भी आ जाता है। कुछ लोगों के पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है या वो बेली बाहर निकला होता है, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एक्सरसाइज भी होती हैं, तो उससे हम करते हैं। तो मतलब कोशिश ये जैसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं जी और कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, हमने लंबर एरिया को एक कुशन से सपोर्ट किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा ऐसे एरिया या सर्वाइकल एरिया थोड़ा बहुत बेंड होता है, कि उससे इफेक्ट पड़ेगा आपकी इस हेल्थ के ऊपर या आपकी स्पाइन का एरिया वर्टिब्रा? नहीं, माइनर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जब आप बैठते हो, मतलब 1 महीने से उसी पोजीशन में बैठ रहे हो और बीच में कोई ब्रेक नहीं ले रहे हर डे, हफ्ते में आप 40 घंटे जब एक ही पोजीशन में रहोगे तो फिर तो वो मसाइल होंगे ना। अभी जब मैं ये 1 घंटा यहाँ पे खड़ा रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ना, मैं एक ही स्टैटिक पोजीशन में तो नहीं रहा, तो बदलनी पोजीशन घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, वो मसला है। छोटी मोटी आप चेंजेस कर सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं। आप अपनी पोजीशन बेंड कर लें, थोड़ा रेस्ट करना है तो आप थोड़ी सी ये भी पोजीशन कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन वो प्रॉन्ग नहीं होना चाहिए ना, लंबे अरसे के लिए, लंबे टाइम के लिए। अगर आप बैठे हैं, जैसे कि रात को आप सोते हैं, कुछ 10-15 मिनट बाद जब आपका ये जो बाजू है एक नीचे रहेगा, तो पेन डेवलप होना शुरू हो जाएगी, बॉडी आपको सिग्नल देगी कि भाईजान आप अपनी पोजीशन चेंज करें। जब वो सिग्नल दे रही है, उससे पहले अपनी पोजीशन खुद चेंज करनी चाहिए। बॉडी की रिस्पांस का वेट करने से पहले हमें खुद की पोजीशन बदलनी है, फिर ठीक रहेगा। जब बॉडी खुद बता रही है जी आप आज भी चेंज करो, कल वो कहेगी आप ये साइड आपकी नीचे आ गई, वो कंप्रेस है, उस पर लोड भी पड़ रहा है, दर्द होना शुरू हो गया और बॉडी रिस्पॉन्स कर रही, कल भी फिर कर रही, तो फिर आपको मसले मसाइल रहेंगे। फिर आप कंसल्टेंट से चेक कराएं, फिर आपको मसाइल हो सकते हैं कि आपको कोई मल्टीविटामिन्स की कमी है, आपको जो मसल्स की एनर्जी चाहिए वो मिल नहीं रही। कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं, अक्सर चल रहे होते हैं जी हम जल्दी थक गए, तो वो कहते हैं जी मसल्स का मसला है। तो मसल को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपने अपनी डाइट की अच्छी करके या कहीं ना कहीं मल्टीविटामिन्स लेके बेहतर करके खुद को मेंटेन कर सकते हैं। जी जो क्लास ड्यूरेशन 3 to 4 आवर्स है, जी प्लीज़। क्लास ड्यूरेशन जैसा हम अगर स्टूडेंट ऐसा क्लास ले रहे हैं 3 to 4 आवर्स की, तो उसके अंदर हम लोग किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं? वही तो मैंने पेपर्स के दौरान आप 3 आवर्स का जो पेपर है, जी जी कितना रिलैक्सेशन है सर? पेपर में आप बाउंड तो नहीं है ना, वो तो आप किसी चेयर पे आपको बांधेंगे तो नहीं, आप उठ सकते हैं, आप अपने पोजीशन चेंज करते हैं। अगर आप एक टांग आगे रखिए, आप पीछे कर लें, बाजू चेंज कर लें, थोड़ा सा बेंड हो जाएं कभी, फिर आप फॉर्म फुटेड पे आ जाएं, उसमें तो कोई मसला नहीं, 4-4 घंटे भी आप बैठ सकते हैं। सर पोस्टर की तो हम लोग बात करते हैं ना कि ये करेक्ट पोस्टर है या इस तरह से बैठना चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर पोस्टर में ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, मतलब स्ट्रेस फटीग सा या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है। वो बैठा इसलिए नहीं जाता क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। सर उससे हम कैसे चेंज करें? लेकिन हमारा जो छोटा बच्चा है ना, उसको हम आज से बताएं कि बच्चे आपने इस पोजीशन में बैठना है, माँ करके दिखाएगी, वो बच्चा कल उसी पोजीशन में बैठेगा। हमारी आदत बन चुकी है कि हमने कंफर्ट रहना, हम आगे झुक के बैठ रहे हैं, हमें सुकून मिल रहा है तो हम इसी पोजीशन में रहेंगे, तो हमें अपनी आदतों से हटना है। वो जो हमारे माइंड में एक वो स्केचिंग बनी हुई है ना, उस स्केचिंग को डिलीट करके नई स्केचिंग बनानी, जो आज हमने सीखी है, मैंने भी सीखी, आप लोगों ने सब ने सीखी, तो इसी पैटर्न पे फॉलो करके हम खुद को बेहतर कर सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं कि हम उसी पोजीशन जो हमें सिखाएगी उसी पर रहें। या कि हम उस टेम्परेरी पीरियड में स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, हमें इस वजह से कंधे थक गए या बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो, तो वो नॉर्मल होता है? वो नॉर्मल है, कोई इतना मसला नहीं। अगर ज़्यादा डेली अगर आपको ये मसाइल का सामना है तो फिर आपको किसी कंसल्टेंट के साथ रजू करना चाहिए। मसाइल पोस्टर के बजाय एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ना, वो मसाइल इसलिए बढ़ते हैं ना, हम एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन सोए रहते हैं, खाना मतलब सोने से मतलब खाना खाया और सो गया, तो फिर यही मसाइल बढ़ेंगे। एक्सरसाइज दिन में कम से कम आधा घंटा लाजमी है हर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, तो ये करनी चाहिए। सर मैडम ने एक बात की कि पेपर के दौरान तो 3 घंटे का पेपर, अब ऐसे पेपर भी हैं जो 8-8 घंटे के CFA के पेपर हो, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मैं रिसेंटली दिसंबर में पेपर हुआ, तो सर वो 8 घंटे के पेपर होते हैं, उसमें तो आपको अलाउ नहीं होता कि आप उठ के भी
नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ठीक है। एक तो एक्सपेंसिव होता है, तो सर फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा हमें इस तरह की मसाइल। तो उस टाइम मिनिमम जो आपको फैसिलिटी मिल रही है ना, आप खड़े होके बैठ सकते हैं ना। सर वो भी काफ़ी, ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको बांध दिया जाए। वो काफ़ी वो है, आप तो सर्च करते हैं सर उसके बारे में, सीएमए के बारे में सर। चलो वो कोई मसला नहीं, आप अपनी थोड़ी सी पोजीशन टिल्ट कर सकते हैं। अभी आप चेयर में थोड़ा सा इस तरह पोजीशन में आए, वो आपको रोकेंगे तो नहीं कि आप ऐसे चेयर क्यों कर ली। तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी भी अदारे में या कहीं भी। एक तो एक्सपेंसिव होता है, तो वो एक्सपेंसिव होने की वजह से थोड़ा सा हमें भी डर लगा रहता है। नहीं वो ज़्यादा डरने की बात नहीं, वो आप साइकोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं और आप उसी पोजीशन में। मैं भी पढ़ा हूँ, बचपन में ऐसे होता कि वो टीचर आ गया जब आपने हिलना ही नहीं। हमें जो है ना वो स्कूल के टाइम क्लास का टाइम ख़त्म हो जाता था, बच्चे मैडम कहते जी हेड डाउन कर ले। अब हम हेड डाउन कर ही लेते थे जी, अगर हेड ऊपर रहे तो मैडम आके मारेगी। तो डर में ना साइकोलॉजिकली बच्चा कहता है जी अब हेड डाउन करके रखना है, उठे तो हमारी शामत आ जाएगी। तो वो इतना भी नहीं डरना चाहिए, वो स्कूल इस तरह के उस। लेकिन आजकल टीचर्स इस तरह के नहीं हैं जो ज़बरदस्ती बच्चे को कहे जी आपने हेड डाउन करके रखना है। तो आप खड़े भी हो सकते हैं कि मैडम बस मैं अब ज़्यादा हेड डाउन नहीं कर सकता। तब हम में ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें ये चीज़ है और वो सीख रहे हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर जब टाउन टू करता है टाउन में करना है। ज़्यादा नहीं, क्रॉस लेग करेंगे ज़्यादा देर तो वो फिर आपका लिए पोस्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। आपके जो ये मसल्स हैं ना, इन पे फिर वही मैंने कहा ना स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। डुअल मॉनिटर यूज़ करते हैं, आप वो कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए इस मॉनिटर पे आप स्क्रीन पे रहें, कुछ इस टाइम रहें। ऊपर हमारे वो आईटी में एक बंदा डुअल मॉनिटर भी यूज़ करता है, तो मैं देख रहा होता हूँ कुछ टाइम वो स्क्रीन पे रहता है, कुछ टाइम वो उस पर स्क्रीन पे रहता है। तो आपने एक रिदम बना के उस पर रहना है। एक ही स्क्रीन पे रहेंगे तो फिर एक ही जानब आपकी जो गर्दन है वो मोल्ड रहेगी, तो फिर ये मसाइल हो सकते हैं, वरना कोई इशू। जी प्लीज़, किसी और का कोई क्वेश्चन? चले जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और एक छोटा सा इंट्रो अब हो जाए, मैं स्टार्ट में नहीं किया, कुछ दोस्तों ने बाद में ज्वाइन किया। तो जी प्लीज़ आपसे शुरू कर लेते हैं। सर मेरा नाम हमना सफ़र है। कहाँ से? आई एम बेसिकली फ्रॉम गोरेवाला, बट अभी आई एम स्टडीइंग हियर। राइट, स्टडीइंग इन यूएस। ओके, मेरा नाम ज़ैनब सफ़र है और बहावलपुर से। गुड। अरूज फातिमा। क्या करती क्या? MNT MLT कर, कहाँ से? यूएस। राइट, अरूज फातिमा फ्रॉम लाहौर और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही हूँ यूएस। गुड। ड्रीम शहजादी यूएस एजेंटी कह रही है काउंटिस। Sabira Afzal from Lahore, and I'm doing human nutrition and dietetics from UAS. ज़बरदस्त। Isha Shabir from Shekhupura at Post Secondary College. यहाँ पे तो बड़े फूड वाले बैठे हैं। Shweta Lee from Lahore and doing my BSHLE from the University of Trinity and Muslim. क्या कर रही हैं? BSHLE dietitian. राइट, गुड, And I'm from Lahore, and I'm doing medical laboratory technology. ज़बरदस्त। ये भी अच्छी फील्ड है। Aishan Dean, I'm living here from Lahore and I'm taking Islamic studies and now I am an online Quran teacher. माशाल्लाह। जी प्लीज़। My name is Amin Fasma. I'm currently from Lahore. I'm doing my HND BS from UAS. Myself, Zainab Asif. Currently, I am doing MPhil from University of Tehran. My profession is gender affairs. माशाल्लाह। Mahmood Saeed और recently masters किया मीडिया स्टडीज में. मीडियम है, ज़बरदस्त, और यहाँ चल रहा है स्टार्ट अभी चल रहा है. ज़बरदस्त, माशाल्लाह। थोड़ा और सीखूंगी. तो आगे मीडिया में आने का प्लान है? अभी 2 चैनल्स में एज अ काम कर रही हूँ. कहाँ? नियो में और एक्सप्रेस में. अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो आज आप फिर सदाकत खान को जानते हो? जी जी वो भाई हैं। हाँ जी. राइट राइट, बहुत अच्छी. अच्छा अच्छा, राइट। जी जनाब। Small lecturer of occupational therapy, University of Child Health Sciences, Lahore. ऑक्यूपेशनल तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार। सर मेरा नाम अजहर अब्बास है और मैं अम्बाड़ा से हूँ। अच्छा और राजूबान अच्छा जी, और मेरी डिग्री चल रही है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ज़बरदस्त। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे? मैं यहाँ पे सेशन ही नहीं आया। चले आपके साथ मुलाकात करते हैं। जी प्लीज़। सर
वासिल मेरा नाम है, इंटर का स्टूडेंट हूँ लाहौर। गुड। हसनैन अहमद नाम है, डीवीएम कोर्स में 4th ईयर डीवीएम कहाँ से? जो वास्ता हो। गुड। So Mohammad Shafiq from Lahore, and I'm currently final year internship कर रहा हूँ। राइट जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर आकिब से बेसिकली मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और डॉक्टर एरमान है दोस्त। थैंक यू जी प्लीज़। सनी सिंह सवाल से हूँ। स्वाद से हैं आप? जी सर। कैसे हालात हैं आप? सर ठीक। एसी से किया हुआ है, अभी सीएफए कर रहा हूँ साथ में। CFA से कर रहे हैं? एसी से किया हुआ है, सीएफए भी कर रहा हूँ। पार्ट 1 पास हो गया है। राइट राइट। Ukashi Chaudhary from Arapada, currently doing the MIT from UAS. गुड। युवास के काफ़ी बच्चे हैं, वो प्लान करके आए। गुड जी प्लीज़। Myself, Imam Khan, I have recently completed MPhil course from Punjab. क्या बात है, क्या बात है। Abdullah Samad from graphic design. क्या? Graphic design. कहाँ से कर रहे हैं? Mufti Enterprise, जो करता हूँ. गुड। Zain Afzal and I am student from Izwar. Rehan Ahmed from Radi campus, Bastogi, currently doing BS1 in Politics Science and I live in Lahore. My name is Salman. I am a commerce graduate and UMT alumni, and by profession I am social activist and youth representative. क्या बात। अच्छा, एक हमारे पास पेशेंट भी हैं और वो IT में अभी बता रहे थे, ये मिसाल है हमारे पास, अभी इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। आएँ प्लीज़, इधर आएँ। ये पोस्चर ख़राब की वजह से इनको मसाइल रहे, और अभी बताएं आपके साथ क्या गुजर रहा है, आप ट्रीटमेंट कैसा चल? अब तो काफ़ी बेहतरी है। क्या होता क्या था पहले ये बताएं ना। लो बैक पेन थी, जिस जगह पर बैठ हम बांधते हैं। अच्छा। टांग में फिर सुन होने लगी। ये पोस्चर ख़राब होने की वजह से हुआ? ठीक। अब क्या पोजीशन आप? बेहतरी आप काफ़ी। कितने दिनों से ट्रीटमेंट चल रही? 1 वीक से। 1 हफ्ते से हम इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये आज इसलिए बुलाया था ताकि आप लोग भी देखें कि यंग बच्चों में भी ये हो रहा है, और ये IT का मतलब ये कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये ना काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं। 1 हफ़्ता लग गया है, लेकिन जो पेन पहले थी वो तो थी, चल नहीं सकता था। बाकायदा इनको एम्बुलेंस में उठा के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। तो ये हिम्मत है, इतनी पेन बर्दाश्त कर गए, और आज यहाँ पे इसीलिए मदऊ किया था। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं मसूद हॉस्पिटल होता हूँ और मेरा क्लिनिक है गुलबर्ग में। सो अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम, किसी भी टाइम आप। सिनर्जी क्लिनिक है गुलबर्ग में, ज़ोर लाइक रोड के ऊपर।